ओके सो अभी सब लोग सबसे पहली चीज़, ठीक है, आप लोग को ये पूरे के पूरे 2 साल की जो जर्नी है ना, इसमें इनिशियल जो 3 से 4 महीने होते हैं सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग और प्रोफेसर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। बाद में हमारी एकदम प्योरली एडवांस वाली बैच भी होती है। मतलब वहाँ पे क्या है कि आपको मतलब ऑप्शनल रहेंगे, वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहेंगे जो आपको जाके अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि वो विले पार्ले में भी आपको बुलाया, मतलब कि विले पार्ले के स्टूडेंट्स, गोरेगांव के स्टूडेंट्स, सबके एक दूसरे के साथ मिले आप लोग, राइट। तो ये सारी बैचेस भी होंगी, ठीक है। अगेन पहले हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तू नहीं बैठ सकता, तू नहीं बैठ सकता, जाके आप अटेंड कर सकते हो। बट क्या वो लेवल पे पहुंचने के लिए पहले कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? एकदम जीरो। तो हम लोग आज का जो फर्स्ट लेक्चर है अपना फिजिक्स का, ठीक है, और हम लोग पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि अभी अप्रैल 6 है। जितना जल्दी आपको ये 1 से 1.5 महीने में जितना आपको पता चले कि आपके जितने निगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, वीकनेस कौन से है, तो उसके ऊपर अभी आप काम कर सकते हो। जून जुलाई के बाद तो फुल फ्लेज में पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट जून जुलाई के बाद जब होगा, मतलब एकदम सिंपल सर, मुझे तो कितने लोग जेई नीट दे रहे हैं आपके साथ? नहीं, इधर नहीं, पूरे इंडिया में 10-15 लाख पूरा जेई और नीट मिला के 40 लाख। अब 40 लाख लोगों में आप बैठने वाले हो, रहे जेई नीट सीईटी, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो 40 से 50 लाख लोग प्रिपेयर करने वाले। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ अलग ही पढ़ाएंगे और कोटा में कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। पढ़ाने वाले टीचर्स भी मोर एंड लेस क्या होते हैं, सेम, हर जगह पे सेम टाइप से ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको ज़्यादा आता है उनको कम आता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। फर्क कहाँ पे पड़ता है? आप लोग का अप्रोच। आज मैं वो पहले 2-3 लेक्चर्स में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, और वो सेम अप्रोच आप हर टॉपिक पे लगाएंगे नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, तो आपकी वो जो है ना मेंटेलिटी, वो जो थॉट प्रोसेस वो डेवलप होगी, और फिर आप बाकी लोगों से अलग करोगे। स्मार्ट वे में करना पड़ेगा ना। सब लोग 40 लाख एक ही तरीके से पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो रैट रेस बोलते हैं ना अपन उसको। और वो 40 लाख में से 500 लोग पकड़ लो जो इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, वो अलग ही कुछ खा के आते हैं, उनको छोड़ दो, है ना। जो IIT में ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 आते हैं, अपने को उनसे लेना देना नहीं है ना। वो है ही कुछ अलग खा के आए तो ठीक है, रहने दो उनको। अपन अपने को थोड़ा आइंस्टाइन न्यूटन बनना है। जो आइंस्टाइन न्यूटन तो पैदा होकर आइंस्टाइन न्यूटन बन के आता है, मतलब दिमाग में। बाकी नॉर्मल लोग, सब लोग क्या है, एवरेज प्लस माइनस। जो अलग तरीके से पढ़ता है वो आगे जाता है, अलग तरीके से करता है वो आगे जाता है। मतलब मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। जो अलग तरीके से वो टिका रहता है वही तो बिलियन डॉलर कंपनी बनाता है, वही तो 1000 करोड़ की 2000 करोड़ की कंपनी बनाता है और पैसा कमाता है, राइट। कोई भी फील्ड में आप जाओ, वो एक होता है ना अलग करने वाला आदमी, अलग करने वाला स्टार्टअप, वही आता है। आज मैं बता रहा हूँ, बोरीवली ब्रांच से आ रहा हूँ मैं। बोरीवली में 12th में एक स्टूडेंट है, तो हमारे एक AI, आपने बोला था ना मैंने आपको, एक AI कंपनी भी अपनी कोबो करके, तो एक अलग से हम लोग वो तो कर ही रहे हैं। तो उसमें सोशल मीडिया का भी अभी हम लोग सोशल मीडिया ऑटोमेशन वगैरह भी करें। तो वो एक आया, सर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। मैंने बोला अभी तो 12th में, तेरे आइडिया, मुझे उसकी एक्चुअली आइडिया अच्छी लगी जो उसने वो जो प्रपोज किया। वो बोलता है उसका आप ऐप बना के दो मुझे। मैं बोला तुझे नहीं बना के देंगे, मुझे अभी 1-2 बार डिस्कशन करेंगे तेरे साथ, वो ऐप हम बना के हम उसको ड्राइव करेंगे। तू मेरे को 1 साल के बाद जेई क्रैक करके देखा, तेरे को इसमें को-फाउंडर बना दूंगा। तो एकदम खुश हो के यस सर मैं करता हूँ, ठीक है। तो आज का टाइम देखो, आज का टाइम अलग है। आज के टाइम में सिंपल सी बात है यार भाई, आप लोग का टाइम अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट 18, 19, 20, 21 में आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो, क्योंकि टाइम अलग है। बट वो मिलियनर बिलियनर बनने वाले लोग कौन होते हैं कि एक काम लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो आप अभी एक काम लो हाथ में, जो भी आपकी एग्जाम है उसको करके दिखाओ, और अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी आएंगी। बाद में तो मैं तो फिजिक्स का लेक्चर, अभी तो आजकल AI के सेशंस भी मैं लेता हूं, तो मैं आपके ऊपर तो एक अलग AI स्किल्स का लेक्चर ले लूंगा बाद में, अलग से लेंगे एड ऑन, ठीक है। मतलब अपने नॉर्मल सेशन में नहीं, क्योंकि वो भी जरूरी है आजकल यार। कोई भी बोलता है कि AI को बाजू में नहीं रख सकते अभी, ठीक है, क्या है इवन अभी, क्योंकि आप ही वो फेस करने वाले ना और 4 साल के बाद, ठीक है। तो जस्ट पता होना जरूरी है कहाँ पे जाना है, और फिर अभी का अपना प्रोसेस सेट कर लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्केलर एंड वेक्टर, ये अपना फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है।
सो गाइस स्केलर एंड वेक्टर क्या है, ठीक है। मैं क्विकली पहले 10 मिनट में क्विक एक रिवीजन रिवीजन क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 से 15 मिनट का एक थ्योरी पार्ट रहेगा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैथ्स के ऊपर आएंगे। कितने लोग को यहाँ पे मैथ्स गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता? ओके, तो क्या करने का सोचा आपने? नीट। तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, आगे के 3 महीने में आपको मैथ्स के ऊपर ही काम करना है। आपका 70% टाइम मैथ्स के ऊपर रहना चाहिए, 70 to 80% टाइम जिंदगी में मैथ्स ही बचाने वाला है आपको, इवन इन नीट। क्यों? क्योंकि नीट में क्या है, फिजिक्स, और फिजिक्स आज पढ़ाने वाला हूँ मैं, आपको समझ में आएगा फिजिक्स में भी क्या है, मैथ्स। वो 10th तक का टाइम गया आपका, जो आप 10th में पढ़ते थे, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में क्या होता था, वही मस्त थ्योरी रटो, अच्छे से लिखो, उसको अच्छे जितना लिखोगे उतना मार्क्स। यहाँ पे जितना कचरा लिखोगे उतना मार्क्स। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज है, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको पूरे के पूरे हमारे लेक्चर्स में, फिजिक्स के लेक्चर में कोई डेफिनेशन लिखवा के नहीं देंगे, क्योंकि है ही नहीं। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच चाहिए, मतलब क्या है, मैथ्स। तो भाई जितने भी लोगों को मैथ्स गंदा लगता है, मैथ्स के ऊपर फोकस करना है। जिन लोगों को मैथ्स ऐसा ऐसा लगता है, उनको भी मैथ्स के ऊपर ही फोकस करना है। और जो भी मैंने एआई के बारे में बात किया, वो भी पूरा का पूरा क्या है, मैथ्स। मैं आपको सिंपल से आता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पूरा का पूरा मैथ्स है। तो भाई मैथ्स ही करना है अपने को बस, ठीक है। तो स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर क्या है, क्विकली कोई भी लिखेगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा, और जब मैं बोलूंगा तब लिखना है आपको, अभी कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि ये नहीं लिखना, तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब स्केलर वेक्टर लोगों ने सुना होगा ना इसका नाम, आईसीएसई वालों ने सुना होगा, आईजी वालों ने भी सुना होगा, स्टेट बोर्ड वालों ने नहीं सुना होगा। स्केलर वेक्टर क्या है, जितने भी क्वांटिटीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो इधर स्केलर्स होती, नहीं तो एक और तीसरा क्वांटिटी टेंसर, जो अपने को सिलेबस में नहीं है, बट स्केलर एंड वेक्टर, ये 2 ही क्वांटिटीज होती है। अब स्केलर क्या है, जो भी नंबर्स आपने बचपन में पढ़े, 5, 3, 4, ये सब जितने भी नंबर्स है ना, सारे जितने भी नंबर्स, अलजेब्रा, ये क्या है, स्केलर। जैसे 5 + 3 कितना होता है, 8, 5 - 3 2, 5 × 3 15, ये जितना भी नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने किया है ना बचपन में, ये स्केलर है। अब जो भी नंबर्स, अब स्केलर मतलब आपको तो पता होगा ना, कुछ लोगों ने वो डेफिनेशन रटी वगैरह होगी, क्या होगा स्केलर, क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड करके टर्म है, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है उसको स्केलर बोलते हैं। तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज है जिनका सिर्फ, और एक मिनट मैं पहले ये भी लिख देता हूं, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, हाँ, सो मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। अब ये क्या है, कैसा दिखता है, वो देखेंगे अपन। अब मैग्नीट्यूड मतलब कौन से क्वांटिटी स्केलर्स है अभी। तो जैसे मैंने बोला कि भाई तेरा मास कितना है, मतलब मास मतलब वेट बोलते हैं ना, एक्चुअली वेट mg होता है। तो एक्चुअली हम जो kg बोलते हैं वो क्या है, वेट नहीं है, मास है। उसको g × g करते तो वेट बनता है, ठीक है। तो मास कितना है, 55 kg। अभी मुझे बताओ, इन दोनों का अपने को मास ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, 55 + 47 सीधा ऐड करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इसका मास वेस्ट डायरेक्शन में है, इसका नॉर्थ डायरेक्शन में, कभी डायरेक्शन वर्ड यूज करते? तो मास को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जो क्वांटिटीज ऐसे जिनको डायरेक्शन का कुछ मतलब ही नहीं, लेना देना नहीं, उनको क्या बोलेंगे हम। तो कौन से ऐसे क्वांटिटीज है, तो सिंपल एक क्या हो गया, मास। टाइम भाई ऐसा नहीं बोलते ना, वेस्ट में इतना हुआ है, ऐसा कुछ बोलते नहीं अपन। उसके बाद हाँ, बट वर्क पावर एनर्जी जो है वो उसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, क्योंकि वर्क फोर्स से वगैरह बनता है, वो क्यू स्केलर है बताऊंगा। और अभी के लिए एकदम सिंपल मास, टाइम, डिस्टेंस करके था ना। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस, हाँ, टेम्परेचर, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। ये वर्ड मतलब काइनेमेटिक्स में अपन एकदम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो ये भी स्केलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर। तो ये सब ऐसे बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज जो क्या है स्केलर। जिसने वर्क बोला, एनर्जी बोला, पावर बोला, सब स्केलर्स है। क्यू है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला। अब वेक्टर्स क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन होती है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं। अभी आप कहां पे हो, स्टेशन कौन सा, मलाड, ठीक है। अब मलाड से अपने को निकलना है और कोई और स्टेशन जाने का, स्टेशन बोल दो। अरे बहुत बड़ा बोल दो, अरे छोटा सा बोल दो कोई,
बहुत नज़दीक भी नहीं जाना है अपने को, बोरीवली कर लेते हैं, ठीक है। चलो अपने को जाना है भाई मालाड से कहाँ पे, बोरीवली। कितने पाथ है यहाँ पे जाने के लिए? बहुत सारे है ना, मतलब कोई बोलेगा ऐसा जाएगा, कोई ऐसा जाएगा, कोई सटका हुआ आदमी पाकिस्तान जाके आएगा। तो भाई बेसिकली कितने हैं, कितने पाथ है? इनफाइनाइट पाथ से टू ट्रैवल फ्रॉम टू बोरीवली, ठीक है। पाथ नंबर 1, अब सपोज इसमें लगा उसको सपोज 50 किलोमीटर, इसमें लगा उसको 100 किलोमीटर, सटके हुए को लगा 5000 किलोमीटर। तो भाई इतने सारे पाथ है टू ट्रैवल। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ना। सो डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग पाथ 1 इज 50, डिस्टेंस अलोंग पाथ 2 इज 100, इसमें 5000। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? नहीं, इसमें सपोज शॉर्टेस्ट पाथ में घूमना है तो कैसे जाएगा? सीधा स्ट्रेट जाएगा। तो मुझे सपोज यहाँ से निकलना और सीधा मैं स्ट्रेट गया ऐसे, तो कहाँ पे पहुंचूंगा? तो ऐसा हो सकता है कि ये भाई 30 किलोमीटर में पहुंच जाए। बट अभी मैं आपको बोला चल यहां से निकल और 30 किलोमीटर जा, बोरीवली पहुंचेगा? नहीं, क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ, इधर गया तो भाई सीधा समुद्र में, मड में, बराबर ना। तो आपको क्या चाहिए? इधर से गया तो सीधा दादर पहुंचेगा, राइट। तो आपको क्या चाहिए इसके साथ? डायरेक्शन। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है तो आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। और ये जो नंबर था 30 किलोमीटर, वो क्या था? मैग्नीट्यूड। तो नंबर को अपन मैग्नीट्यूड बोलेंगे और डायरेक्शन मतलब एंगल। तो नंबर एंड एंगल दोनों चीजें इसमें, किसमें? वेक्टर्स में। और इस चीज को फिजिक्स में क्या बोलते थे हम? डिस्प्लेसमेंट, पता है ना। इसको हम बोलते थे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक वर्ड था और यहाँ पे एक वर्ड था, उसको क्या बोलते हैं हम? तो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? वेक्टर है, क्योंकि उसके पास क्या है? डायरेक्शन भी और ध्यान में रखना, डायरेक्शन एंगल से डिफाइन होता है, मैग्नीट्यूड एक नंबर से डिफाइन होता है। तो हमने बचपन में क्या देखे? सारे स्केलर्स, उनके आइडिया सब्ट्रैक्शन देखा है। हमने क्या नहीं देखा है? वेक्टर्स। और कैसे दिखता है वो भी अपने को पता नहीं। तो कैसे नंबर एंड एंगल कैसे दिखाएंगे हम? हमने तो बोल दिया डिस्प्लेसमेंट है, बट कैसे दिखता है वो अपने को पता नहीं है। तो पहले वो पढ़ेंगे। अब तक आपने 10 तक पढ़ लिया क्योंकि आप रटते थे, साइंस को रटते थे, इसलिए आपको गंदा लगता होगा शायद। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? उसको समझ के पढ़ेंगे। बट वो समझने के लिए अपने को क्या चाहिए? मैथ्स। फिजिक्स को समझने के लिए उसका मैथ्स रिक्वायर्ड है, उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं। जैसे एक और वर्ड है वेलोसिटी, पता है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? जो अपन उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे 2 महीने के बाद, काइनेमेटिक्स करके चैप्टर जब आएगा तब, ठीक है। और वो भी एक 24-25 आवर्स का टॉपिक है, आराम से पढ़ना है। बट अभी के लिए मैं सिर्फ वर्ड्स लिख के रखता हूँ, इनको भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, पता है ना। एक्सेलरेट करती कार, एक्सेलरेशन। फिर मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन? एमए। फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन ना, फोर्स। तो अगेन डरो मत, नहीं पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एकदम बेस से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे क्या है। बट अभी तक आपको पता नहीं भाई वेक्टर दिखता कैसे, और पूरा पढ़ लिया था आपने, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात है, वेक्टर दिखता कैसे? तो पहले सिंबल्स कैसे दिखते हैं। तो पहले तो मास का जो सिंबल है, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंबल लिखता हूँ। मास का सिंबल है स्मॉल m, ये क्या है? t, डिस्टेंस s होता है, स्पीड v होता है। ये सिंबल्स है नॉर्मल लेटर्स, मतलब आप कोई भी लेटर्स, ग्रीक लेटर्स यूज करो तो ये स्केलर्स हो जाएंगे। अभी इन्हीं लेटर्स के ऊपर, जैसे डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे लिखते हैं, बट इसके ऊपर एक क्या लगाते हैं अपन? एरो, क्योंकि ये एरो डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो कभी भी आपको एक लेटर, ग्रीक लेटर दिखाई दे और उसके ऊपर एरो दिखाई दे तो वो क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो वो सिंबल आपको समझ में आया, ये एस वेक्टर। वेलोसिटी के लिए क्या होगा? वी वेक्टर। एक्सेलरेशन ए वेक्टर, ये एफ वेक्टर। स्मॉल लिखो, कैसे लिखो, आपको जो भी होगा। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आएंगे, ये सिंबल्स है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि भाई वेक्टर दिखता कैसे? तो वेक्टर जो होता है ना, वो एकदम सिंपल होता है। वेक्टर होता है भाई एक एरो, जैसे ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये क्या दिख रहा है आपको? एरो। तो और एरो का आपको, अभी एरो के पास 2 चीजें, एरो की एक लेंथ होती है और ये क्या होता है? डायरेक्शन।
वो एक्सिस डिफाइन कर दिया, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एंगल भी लिख सकते हैं ना। तो एरो का मतलब है वेक्टर। कभी भी आपको भी एरो दिखाई दे तो वो क्या होता है, वेक्टर। जैसे मैंने इसको बोला ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैंने बोला ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैंने बोला ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, तो इस तरीके से दिखेंगे। अब ये जो लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किस में मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है वैसे, मीटर सेंटीमीटर, पता है ना। तो अगेन यूनिट्स एंड डायमेंशन करके भी एक अलग चैप्टर जो आपको अभी रोशन सर पढ़ाएंगे, बेस, वो भी बेस ही है। तो उसमें MKS CGS यूनिट्स याद है ना, आपने पढ़े थे। हाँ, तो अभी अपने को कोई लेना देना नहीं यूनिट से, आज तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, इसकी लेंथ सपोज मैंने पकड़ ली 5 मीटर, ये इसकी लेंथ सपोज मैंने पकड़ ली 4, तो इसका क्या होता है 4 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन ऐसा है, लेट्स से मैंने इसको 3 बोला, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैंने बोला 6 न्यूटन, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। अब ये सारे के सारे वेक्टर्स ऐसे डिफाइन होते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या है, एक सिंपल एरो। अब और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सारे टर्म्स। तो ये जो चीज है, ये इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया टेल T, ये क्या हो गया हेड H। ये टेल और हेड, ये क्या हो गया टेल, ये हो गया, ये भी क्या हो गया टेल और हेड, टेल हेड। सो टेल ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, टेल हेड, टेल हेड, समझ में आया? अब सिर्फ दिमाग में रखना है टेल हेड। अब किसी ने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, राइट। दो ही टर्म्स थे ना, कौन सा था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर ना, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 5, तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ हो गया। सो लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द एरो इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो दिखेंगे कैसे, और आपको पता है मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी मुझे तो लेंथ कभी निगेटिव होती है क्या, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू दिखाने के लिए बचपन में एक पता है सिंबल यूज होता था, कभी आपने वो सिंबल, किसी को भी पता है, कुछ कुछ लोगों को पता होता है, क्योंकि मैंने अभी लेक्चर अलग बैचेस में लिए तो कुछ लोग डायरेक्टली बोल देते वो सिंबल। आपने ये सिंबल कभी देखा है क्या, जो मैं भी सिंबल दे रहा हूँ, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा एक सिंबल होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है, और क्या बोलते हैं उसको, और एक है उसका टर्म मॉड, मॉड्यूलस, नहीं आपने एब्सोल्यूट देखा, तो ठीक है। सो मॉड, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस, ये मैथ्स का टर्म है, पता नहीं बहुत सारा पोर्शन अभी निकाला है, इवन स्टेट बोर्ड में भी था, वो सब निकाल दिया अभी, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर S इज इक्वल टू क्या था, मॉड्यूलस डिफाइंस व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इस ऐसे मॉड में आपने एक -2 भी डाल दिया तो +2 बन के आता है, मतलब आपने ऐसे ऐसे करके -2 लिखा तो उसका मतलब क्या है +2। मतलब कोई भी चीज को निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है तो क्या डालते हैं, मॉड्यूलस। तो यहाँ पे इसका फिर मॉड कितना होगा, हाँ, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर V इज इक्वल टू कितना 4, इसमें मॉड ऑफ वेक्टर 3, ये सबको समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू कितना 6। कभी कभी लोग मतलब ऐसा कि ना मॉड वगैरह कौन डालेगा, डायरेक्टली लोग लिख देते हैं, ऐसा वेक्टर लिखेंगे सीधा लिखेंगे V, तो ध्यान में रखना सिंपल V लिखते तो स्केलर हो गया ना वो। तो ध्यान में रखना ये जो V है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना, हाँ मतलब 4, तो V इज इक्वल टू क्या लिख दिया 4। तो कभी कभी सीधा V लिखो या मॉड V लिखो, बट जनरली डायरेक्टली डिफाइन होने के लिए किसी ने सिर्फ V इज इक्वल टू 4 लिखा है तो लोगों को क्या लगेगा V मतलब स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर इज इक्वल टू क्या 4, बट कुछ कुछ बुक्स में डायरेक्टली ऐसा भी लिखा रहेगा। तो वेक्टर के बाजू में ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाने का उस वेक्टर का क्या है वो मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे A वेक्टर दिया है यहाँ पे और बाजू में A इज इक्वल टू 3 लिखा है तो समझ जाने का कि उसका वो क्या है मैग्नीट्यूड है, मॉड है। नहीं अभी क्या बोला मैंने, A वेक्टर इक्वल टू 3 बाजू में लिखा है, उसके बाजू में ऐसा लिखा है तो A इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 3, मतलब लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज 3। कभी कहीं बाजू में ऐसा कुछ एरो वीरो है नहीं, A इज इक्वल टू 3 अलग से लिखा है तो वो क्या हो गया फिर डायरेक्ट स्केलर। वेक्टर ऐसा एरो दिखा है और उसके बाजू में ऐसा लिखा है तो समझ जाने का उस वेक्टर का वो क्या है मैग्नीट्यूड है, क्योंकि स्केलर के पास क्या होता है
मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास क्या होता है? एकदम सिंपल टर्म में दिखाओ तो वेक्टर स्केलर एंड डायरेक्शन से बनता है, क्योंकि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर क्या है? स्केलर एंड विद डायरेक्शन। एग्जाम्पल, आप कार में जा रहे हो, 80 किलोमीटर का स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर का, तो आप क्या बोलते हो अपना कार का स्पीड कितना है? कभी आपने कभी ऐसा कोई टर्म यूज किया क्या, वेलोसिटी ऑफ द कार इज 80? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इस कार का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। तो अपन डायरेक्शन वर्ड अलग यूज करते हैं और स्पीड अलग यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को कंबाइन करके मुझे डायरेक्शन बताना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ द कार वेलोसिटी ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, जो भी, तो पूरा डिफाइन हो गया। बट इतना कोई डेली लैंग्वेज में हम इतना फिजिक्स देखते नहीं है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी किससे बनता है? स्पीड एंड स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड इज नंबर, उसका डायरेक्शन जोड़ दो। समझ में? ये सबको समझ में अब तक कोई प्रॉब्लम है? ये तो मैंने जस्ट आपको सारे के सारे टर्म्स डिफाइन कर दिए, इनको क्विकली आप लोग लिख लो और हेडिंग डाल दो स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सारे स्केलर्स है, ये सारे वेक्टर्स है। द बेस्ट एग्जांपल इज डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने यहां पे लिखा है। नहीं, वो आगे आगे जाता रहता है, वैसा वाला नहीं। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब मैग्नीट्यूड एक टर्म है ना, इट मीन्स इट्स पॉजिटिव वैल्यू। नहीं तो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड टेम्परेचर होगा -5 तो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 5, ऐसा लिखेंगे। टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव, वर्क आल्सो कैन बी नेगेटिव, जो स्केलर है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वर्क का मैग्नीट्यूड 5, पॉजिटिव 5। ओके, हो गया? आगे बढ़े। अभी चलो देखो, अभी मैंने स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है वो तो बता दिया। अब आगे का जो लेक्चर है मैं अप्रोच बताऊंगा आपको, और ये अप्रोच अभी नहीं, ये पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स करने के लिए आपको रखना है, ठीक है? ये अप्रोच है, और ये अप्रोच आप लोगों को खुद को डिफाइन करना है। देखो, प्रोफेसर आएंगे, पढ़ा के जाएंगे, बट आपने खुद से अप्रोच और नहीं किया तो आपका कुछ मतलब वैसा आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल का वो तरक्की नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बेस बताऊंगा, अपन कैसे करेंगे मैं आपको पहले बेस बताऊंगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोगों को क्या करना है, मेन अपना ये है कि सपोज मैंने 2 एरो दे दिए, अभी कुछ लिखो मत, मैंने 2 एरो दे दिया और मैंने बोला एरोज को ऐड करके दिखाओ। आपने नंबर्स को तो ऐड किया है, 5 + 4 कितना हुआ? 9। मतलब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं करना है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। 2 वेक्टर्स और 2 वेक्टर्स को ऐड करना है। कभी आपने 2 वेक्टर्स को ऐड करना सीखा है? तो यू डोंट नो ना हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स। आपको 2 स्केलर्स को ऐड करना पता है, 2 स्केलर्स को सब्ट्रैक्ट करना पता है, पर आपके 2 वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना पता नहीं है, और वो नहीं सीखोगे तब तक पूरा फिजिक्स नहीं सीखोगे, ठीक है? तो अभी अपन देखते हैं कि कैसे ऐड करना है। अभी सबसे पहले मैं आपको एकदम बेस, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे अपन एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। लिखो मत, सिर्फ देखो, एकदम 0 लेवल। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पता है कि नहीं पता? क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? ये लेंथ ए, लेंथ बी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? आता तो है ना? हाँ, क्या √ऑफ क्या? a² + b², ठीक है? तो ऐसा लिखो पाइथागोरस थ्योरम, और ये ट्रायंगल निकालो। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आपको करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम करके ट्रायंगल ड्रॉ करो, ए बी √ऑफ a² + b²।
अब इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? हाँ हाँ करो ना, नहीं पता है मुझे, आता है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल सर क्या हमको पाइथन मतलब 6 वाले थोड़ी है हम। तो कितना है इसका आंसर, कितना अंडर रूट ऑफ क्या? हाँ तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना है अंडर रूट ऑफ कितना? 30। इसका कितना है? ये 5 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा? 5 माइनस 3 मत बोलना, कितना बताओ जरा, नहीं करो करो। ये 5 है और ये 2 है, तो ये कितना होगा? प्लस करोगे? मुझे होता सबसे बड़ा कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। तो ये इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ना, सबट्रैक्ट होगा ना। तो ये x है ना, तो क्या हुआ ये? तो x स्क्वायर क्या हो गया? 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 25 माइनस 4 कितना? तो 21। ये आया कि नहीं आपका सबका? गाइस बहुत सारे लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम होगा मुझे ऐसा लगता है। एक मिनट इधर देखो सब, 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? कैसे करते हो? इसमें कोई आईजी का है क्या यहाँ पे? तुमने किया है? किया है ना। तो 2√3 का स्क्वायर क्या होता है? इधर क्या होता है? 2 स्क्वायर कितना? 4। √3 का स्क्वायर कितना? 3। तो 4 इंटू 3 12। तो इसका मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू क्या? √3 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना? 12। समझ में आया? अब ये सपोज पता नहीं तभी भी एक बार सर को बोल देना, ठीक है। सपोज आपको एकदम बेसिक मैथ्स का भी लेक्चर रखना है, 9-10 का जो मैथ्स, तो वो भी हम एक रख देंगे, ठीक है। और स्पेशली आईजी बोर्ड के लिए तो एक चलता रहता है अपना, एक ऑनलाइन लेक्चर भी आईजी बोर्ड के लिए चलेंगे अपने मैथ्स फंडामेंटल्स के। तो आईजी के साथ आप भी बैठ जाना भाई कभी। देखो फंडामेंटल्स जितना बैठोगे उतना अच्छा है, क्यों? क्योंकि फायदा ही होगा ना जिंदगी में, ठीक है। तो फंडामेंटल लेक्चर चलने वाले, ऑनलाइन कुछ सेशंस हम लोग लेने वाले, जिसमें बेसिक ऐसी चीजें भी बताएंगे। मतलब ये बताया ना 2⁸ डिवाइड बाय 2⁻, लेट्स से 3 कितना होता है? हाँ पता है कि नहीं? क्या करते हैं आप? 2⁸ क्या 8 माइनस 3 वगैरह करते हैं ना। हाँ कुछ लोग होंगे भाई महारत है 2 और 2 कैंसिल, 8/3 नहीं होंगे, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को ये भी नहीं आता 1/2 + 3/4, भाई कैसे करता है? ऐसा करता है क्या? 1 + 3 4, 4 + 2 6, नहीं ना, मतलब आता है ना। हाँ नहीं आता तो भी बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में वो आपका कवर किया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके आईजी स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की हैबिट होती है। आई थिंक तुम्हारा पर अभी नॉन मैथ्स का एक पेपर कुछ आया है ना, कुछ नॉन कैलसी वाला, उसमें तो किया है ना अभी। हाँ 2 साल तक तो ऐसा था नहीं, अभी अभी किया था कि हर एक चीज कैलकुलेटर पे करते थे, ठीक है। ओके तो ये था पाइथागोरस, सबको समझ में आया? अब ये पाइथागोरस किसके लिए वैलिड है? राइट एंगल ना। ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए वैलिड है? तो भाई जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फिजिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है राइट एंगल। पूरे साल भर जेईई एडवांस के सबसे टफ एग्जाम भी, टफ क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व होते हैं राइट एंगल से, क्योंकि राइट एंगल में क्या लगता है? पाइथागोरस। राइट एंगल में क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, जिसको मैंने अभी एल बोल दिया। ये एंगल थीटा है, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट लेंथ। इसको कुछ बेस और हाइट वगैरह भी बोलते हैं, बट ठीक है अभी अपोजिट एंड एडजेसेंट। सो अब यहाँ पे साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा क्या होता है?
अपोजिट अपॉन एल। तो अब देखोगे तो ये एल को इधर लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे? अपोजिट क्या हो गया? अपोजिट क्या हो गया? एल इंटू क्या? एल इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या हो गया? अरे एल इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? एल इंटू कॉस थीटा हो गया। अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। ये क्या हो गया भाई? सबको समझ में आया? ठीक है, क्या बोला मैंने? एल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब ये दिमाग में रखना है। आप लोगों में कुछ भी क्वेश्चन दूं और आगे के पूरे 2 साल में, क्योंकि जेई नीट सीटीएस एग्जाम्स में क्या मैटर क्या करता है? स्पीड ना, कि जितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब किसी ने 60 लिखा, किसी ने नंबर लिखा, तो आप क्या करते हो? साइन 60 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख के फिर इधर करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है, और आज के पूरे क्वेश्चन में भी याद रखना है। ये एल होगा, ये थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला लेंथ क्या होगा? एल साइन थीटा। उसके बाजू वाला क्या होगा? दिमाग में रहेगा। मतलब इन शॉर्ट मैं सपोज ऐसे लिख दूं, यहाँ पे सब लोग देखो, मैंने सपोज आपको एक ट्रायंगल बनाया और मैंने बोला इसकी लेंथ 10 है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 10 इंटू क्या? 10 इंटू क्या? साइन 60। अरे एल है ना ये थीटा, तो 10 साइन 60, ये क्या होगी? 10 कॉस 60। तो क्या किया अपन ने? एल साइन थीटा एल। अब साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू वगैरह आपने टेबल तो वगैरह आपने बनाए होंगे, वो मैं क्विकली एक टेबल बना के दे दूंगा अभी, ठीक है? उसके पहले सिर्फ आपको ये पहले एक सिर्फ लिख के रखना है, ये एल थीटा एल साइन एल कॉस थीटा, लिखो इसको। और इसके ऊपर हेडिंग डाल देने का ना बेसिक मैथ्स ना, पाइथागोरस थ्योरम में ये 2 चीजें बेसिक मैथ्स से जो अपने को भी लगने वाला है, ठीक है? ओके, ये समझ में आपको? 10 साइन 60 10 कॉस 60। 10 साइन 60 कितना होता है? चलो वो अभी आप लोगों को मैं काम करता हूँ क्विकली, जितने भी लोगों को याद है वो टेबल वगैरह मत बनाओ, मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यूज फटाफट लिख के रख। आप लिखो जरा, ये क्या क्या वैल्यूज कितना याद आ रहा है आपको, देखो। बताओ जरा, वैल्यूज सब बताओ। अभी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये सारे वैल्यूज लिखो। साइन 0 30 45 60 90 120 150 एंड 180। हाँ, ये नहीं पता होंगे ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिखो, फिर मैं आपको बताऊँ ये कैसे निकालना है। और ये सब कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, पर अभी के लिए मैं अभी फिजिक्स में तो अपने को लगने वाले ना, तो इसलिए मैं आज वो लिख के दे रहा हूँ, सब काम में आएंगे। बताओ भाई, तुमको याद है क्या? हाँ, रटे नहीं है तुमने तो अभी हाँ अभी याद नहीं है, बट एटलीस्ट रटे थे ना। हाँ, 2 साल पहले वाले आईजी लोग रटते नहीं थे वो, ये भी अभी अच्छा हुआ इंडियन सिस्टम के हिसाब से उन्होंने चेंज किया। ओके गाइस, सर सुनो, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30, साइन 45, साइन 60, तो कुछ ज्यादा नहीं, यही सब याद रखना है आपको। साइन 90। अब साइन 120 का तरीका है, सब लोग सुनो। 180 है ना, 180 उससे 120 को माइनस कर देने का, कितना है? 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? हाँ, और साइन भी नहीं बदलने का, वैसे ही रखना है, √3/2। साइन 150, 180 माइनस 150 कितना? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? अभी क्यों ऐसे होता है वो कौन बताएगा आपको? मैथ्स के सर। मैथ्स के सर बताए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला है भाई आपका 2 महीना, ठीक है? वो बताएंगे अच्छे से। अभी तो मेरे को क्या है, फिजिक्स में कुछ वैल्यू जैसे आएंगे तो आप ऐसा नहीं होना है ना, इसलिए लिख के दे रहा हूँ मैं। साइन 180 कितना हो? अब 180 माइनस 180 कितना? तो साइन 0 कितना?
0, तो साइन 180 कितना होता है? 0। भाई समझ में आ रहा है? अब ये सेम चीज कॉस में कर लेते हैं। साइन 0 मतलब कॉस कितना? अरे भाई कॉस कितना? अरे बस 1 नहीं, कॉस 90 कितना है? 0। कॉस 60 कितना है? 1/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 30। और यहां पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये उल्टा लिखना है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग है। साइन 120 इतना होता है ना। कॉस 120 कोई गेस कर पाएगा कितना होगा? देखो ये उल्टा होगा। कॉस 120 1/2 होगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल डालने का, क्या? माइनस। तो यहाँ पे -1/2। ये आपको कैसे पता? आपने पढ़ा है क्या? ऐसे तुक्का लगाया तो अच्छा भाई, तुम्हारा भाई लक साथ देगा तुमको जिंदगी में। एमसीक्यू में तो तेरे बर्थ डेट में, बर्थ ईयर में, डेट में कुछ ऐसा 7 नंबर है क्या? नहीं है ना, तो नहीं लगेगा, फिर ऐसे ही लगेगा। जिनके पूरा बर्थ डेट होता है ना, उनको ऐड करके सपोज 7 आ गया, तो भाई तुम बहुत अल्टीमेट लकी हो। कोई है क्या 7? नहीं, पूरा सब कुछ, मतलब बर्थ डेट, मंथ, सब कुछ ऐड करके पूरा 7 आ गया, तो बाद में कर लेना, ठीक है। कॉस 150 भाई माइनस, और कॉस 180 -1। इतना लिख के रखो आप। ये ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज अपने को काम में आने वाले हैं। हाँ, ये वाले वैल्यूज अलग से लिखने पड़ेंगे आपको। कॉस 120 के अलग से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली माइनस नहीं, ये तो सब सेम है। कोई 7th को बॉर्न हुआ है? 7th को, या कोई 16 को बॉर्न हुआ है? या कोई क्या था? 16/10 है क्या था? 16। और कौन सा होगा? नहीं बस हाँ 25 भी, 25 कोई है? तो तेरा जिंदगी में कुछ लक वगैरह था क्या अभी तक के लाइफ में? नहीं था? लॉटरी वगैरह खेला है? सट्टा भी कमा भाई होता है, मतलब ये नंबर्स काम करते हैं। तू कुछ नहीं तो सट्टा वगैरह कर ले जिंदगी। ओके गाइज, ये लिख के हो गया आपका सबका कंफर्म। अब ये देखो, ये भी लिख के हो गया ना। अब याद करो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, एक मिनट चलो यहाँ पे सुनो। यहाँ पे क्या बोला था? L थीटा, तो इसका लेंथ कितना था? L, इसका एकदम सिंपल, थीटा के बाजू वाला L cos थीटा, थीटा के सामने वाला L, ठीक है। अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है, और ये सब ट्रिग्नोमेट्री को जो किया, मुझे क्विकली ये 2 क्वेश्चंस ये बताओ, ठीक है। इसकी लेंथ 8 है, एंगल 60 डिग्री है, बताओ ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ 4√2 है, एंगल 45 डिग्री है, बताओ ये लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऐसा इधर ही लिखो आप, 860, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 8 sin 60, 8 cos 60, ऐसा करके लिखो और करो। इन लोगों का अपोजिट एंड एडजेसेंट लेंथ निकालना, दोनों, ये दोनों, इधर भी ये दोनों। बट नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है, न्यूमरोलॉजी में खास करके ऐसे बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। आतिश सर है ना, मिलेंगे आपको बाद में। आतिश सर तो पूरा न्यूमरोलॉजी पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा पूरा का पूरा विश्वास नहीं रखना है, बट उनके जो ये जो नंबर्स होते हैं ना भाई, 7 नंबर वाले लोग को हमने देखा है भाई, मतलब तुमको जेई नीट सही तरीके से भगवान का सब प्रार्थना सही करके जाओगे तो भाई 7 नंबर वाले लोग को तो मस्त
तुक्का मार के भी आ जाएगा। तुमने जिंदगी में कभी तुक्के मारे नहीं क्या? कभी नहीं लगे ना? नहीं वैसे तुक्के नहीं, ABCD वाले कभी मारे थे? कुछ हुआ था? तो भी ज्यादा तुक्का मारना चालू कर और बता कि क्या होता है, फिर हमको भी पता चलेगा ना 7 नंबर का होता है कि नहीं। तो अभी हर एक एग्जाम में एक देखो, मुझे एक बात बताओ, जाके मम्मी को मत बताना कि भाई सर बोले तुक्के मारो, नाम खराब कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 860, इसका लेंथ कितना है बताओ? 8, इसको हम लोग लिखेंगे 8 sin 60, इसको हम लोग लिखेंगे 8 cos 60। तो 8 sin 60 कितना होता है? 8 इंटू क्या, कितना हुआ? 8 cos 60 कितना है भाई? ये सबका आया क्या इतना, मुझे बताओ? कंफर्म आया? मैथ सही है इतना? 4√2, ये क्या हो गया? 4√2 sin 45 और ये 4√2 cos 45। अब 4√2 sin 45 कितना था? अभी लिख के दिया था 1/, क्या √2। अब क्या करोगे भाई? √2 कैंसिल ना, तो कितना है आंसर? 4। भाई आ रहा है क्या? नहीं, पर ये अभी समझ में आया क्या? √2 कैंसिल होता है वो नहीं। अरे भाई वो IG में वो है प्रॉब्लम मैथ्स का थोड़ा, मतलब वो उनकी गलती नहीं है, वो बोर्ड की गलती है। 4√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 4। 4√2 cos 45 कितना हुआ? 4√2 इंटू 4। समझ में आया? तो ये भी 4, ये सबको आया इतना समझ में? बस अब ये था अपना बेस आज के लिए। आज के लिए मतलब अभी इसके ऊपर अपन हो गया लेक्चर, ठीक है। अब ये बेस हो गया स्केलर वेक्टर का। अभी हम स्केलर वेक्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई आपको आता है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला था, अपन एकदम 0 लेवल से जाएंगे, 0 से भी नीचे, और फिर अपन 11-12 का पढ़ेंगे, राइट। अब देखो, हम लोग अभी पढ़ने वाले कि जो एरोज दिखाए थे, एरोज को क्या बोलते हैं हम? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की थ्योरी में बाद में पढ़ाता हूं, पहले हम डायरेक्टली वेक्टर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है, और चेक करते हैं कितना आपको आता है, ठीक है। तो अभी मुझे पहले तो बताओ एकदम सिंपल, जैसे ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल को किसी ने यहां से खींचा, मतलब फोर्स यहां पे लगा है, तो बॉटल कहां पे जाएगी? किसी इधर से खींचा तो, दोनों तरफ से खींचा तो नहीं, इधर से फोर्स जहां पे, अरे मतलब लॉजिकली ना, ये तो आपने सब बचपन में पढ़ा हुआ है। बट किसी ने इधर खींचा और किसी ने इधर खींचा, एक ऊपर से खींचा और एक यहां से खींचा है। अब कहां पे जाएगी? हाँ, कहीं तो बीच में जाएगी। ऐसा मतलब टूटेगी अरे मतलब अपन हो गया, कहां पे जाएगी? ऊपर खींचा है और इधर खींचा है, कहां पे जाएगी? वो बीच में कहां पे जाएगी एग्जैक्टली, और कितना फोर्स होगा, इसी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। तो उसके बिना आप तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते ना। तो एकदम सिंपल कैसे करना है वो बता दो मैं। तो अभी जैसे ये बॉटल है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे बाद में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन करके चैप्टर है, राइट। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसका 8 लेक्चर लगने वाले, 8 लेक्चर 3 घंटे के, तो 24 आवर्स का लेक्चर होगा वो। आपका एक टॉपिक 10th में 1.5 घंटे में खत्म होता होगा, आधा घंटा नहीं एक्चुअल में। अभी कितना अपन इतना डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बॉटल है, इस बॉटल को एक ने फोर्स लगाया, उसको मैंने बोला F1 फोर्स, मैंने बोला ये 2 न्यूटन का फोर्स है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 2। अब किसी ने एक फोर्स लगाया ऊपर, F2 फोर्स 3 न्यूटन का, दोनों परपेंडिकुलर है। अब बोला है कि भाई ये एक्चुअल में जो बॉटल है ये कहां पे जाएगी, ठीक है। आपको पता ना, इसको वेक्टर का क्या बोलते थे हम लोग? टेल। इसको वेक्टर का क्या बोलते हैं हम? टेल। तो इन फोर्सेस के दोनों का क्या सेम है? टेल। तो उसको बाद में हम एक वर्ड, अभी मैं देखूंगा आगे के 15-20 मिनट के बाद किसको ये वर्ड याद रहता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट। जब वेक्टर्स का क्या सेम हो? टेल सेम हो, तो इसको कॉनकरेंट बोलते हैं। जनरली हम फिजिक्स में सारे के सारे वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे कैसे? पहले
कॉन्करेंट। और एक वर्ड आएगा जो मैं 6-7 महीने के 6-7 महीने 2-3 महीने के बाद चेक करूंगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाई ना बॉटल की, अब बॉटल का मैंने ड्रॉ किया क्या, ड्रॉ बनकर ये एक बॉटल का ड्रॉ किया क्या मैंने ऐसे, मैंने क्या उसका शेप साइज ड्रॉ किया है? नहीं, मैंने तो ऐसे ही करके डाल दिया। मैं तो ऐसा छोटा सा मैं पॉइंट भी बनाता तो भी चलता है यहाँ पे, और बोलते थे ये बॉटल है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो बनाया है, जो बॉटल वगैरह जो कुछ बना है, उसको हम एक टर्म देंगे, उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे? एफबीडी करके एक वर्ड आएगा। कब आएगा? 2-3 महीने के बाद ये वर्ड बहुत कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एफबीडी में कभी भी सारे फोर्सेस को ड्रॉ कैसे करते हैं हम? कॉन्करेंट, टेल कनेक्टेड करके करते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन 3 न्यूटन। अब किसी ने बोला है कि भाई ये बॉटल कहाँ पे जाएगी, मतलब मुझे किनको ऐड करना है? F1 वेक्टर प्लस क्या, इसको ऐड करना है ना। इससे जो बनेगा उसको हम बोलते हैं भाई, उसको नाम देंगे, रिजल्ट है ना ये तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलेंगे? या नेट फोर्स, बट रिजल्टेंट फोर्स करके अभी रिजल्टेंट तो आर ऐसा करके लिख देंगे। तो कोई बोलेगा भाई रिजल्टेंट फोर्स कैसे दिखेगा? तो जहां पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वहां पे वो बॉटल जाएगी। तो आपने क्या बोला, कहां पे जाएगी? बीच में जाएगी। अब बीच में जाएगी, ऐसा करना है तो इसमें एक जुगाड़ करना होता है हमेशा। इसी मेथड को हम नाम देंगे बाद में, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? ऐड। तो उस वेक्टर ऐड का जो मेथड है उसका हम लोग, मैं पहले तो मुझे तो मैं क्या बनाने वाला हूं वो बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है ये ऐसा है ना, ये वेक्टर को घुमा के पैरेलली में इधर लेके आया। मुझे तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि डायरेक्शन क्या थी? सेम। लेंथ भी क्या थी? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, मतलब वेक्टर भी क्या? सो यू कैन मूव वेक्टर एनीवेयर पैरेलली, इट रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले इस वेक्टर को घुमा के, जैसे मैं इसको उठाया और मैं घुमा के ऐसे रख दूंगा। अब क्या हुआ, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया। तो कैसे घुमाया मैंने? टेल हेड, टेल हेड, ऐसा करके मैंने ड्रॉ किया। अब तुमको समझ में? अभी मुझे बताओ रिजल्टेंट कहां पे होगा बताओ? ये ना, मतलब क्या बनाया यहां पे मैंने? एक क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। तो इसी मेथड को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल बनाना होता है। ये मैं थ्योरी बाद में पढ़ाने वाला हूं 20-25 मिनट के बाद। पहले तो मुझे बताओ, मैंने एक अभी रिजल्टेंट है, ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट फोर्स। अब मुझे बताओ, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? यूजिंग व्हाट? तो जो बचपन में पढ़ा वही किया अपन ने। तो मुझे तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? उसका मॉड क्या होगा? मतलब मैंने ऐसा लिखूंगा ना, रिजल्टेंट फोर्स का क्या लिखूंगा मैं? मॉड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस, अब यूनिट्स जाने दो, यूनिट्स। हाँ नहीं, बट लिखना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ एफ आर वेक्टर लिख सकता हूं क्या? सिर्फ वेक्टर को ऐसा करके इक्वल लिखूंगा तो क्या दिखेगा? वो वेक्टर इक्वल टू स्केलर हो गया ना फिर नंबर। नहीं, मुझे बताओ एक मिनट, अभी पहले 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ? √13। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस? मुझे सिर्फ बताओ, एफ आर वेक्टर की वैल्यू हो गई 13। क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? नहीं सॉरी, नहीं, ये क्या सही है? ये एक नंबर है और एक है वेक्टर। वेक्टर इक्वल टू, ये तो नंबर मतलब स्केलर हो गया ना, तो वेक्टर इक्वल टू स्केलर लिख दिया तुमने। तो ये वेक्टर का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ये क्या है? सो मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या? √13। या फिर सिंपल ऐसा लिखो, डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा? मैंने क्या बोला? डायरेक्शन डिफाइन कैसे होगा? एंगल से। तो अपने को यहां पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एंगल। तो कभी ध्यान में रखना, वेक्टर को डिफाइन करने के 2 तरीके। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन होता है? उसका लेंथ, वो अपन ने लिख दिया मॉड से ना। डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है? अब तक मैंने एंगल का बताया नहीं है। हाँ। तो पॉजिटिव करता है ना वो, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किससे? वो मॉड लगा के। नहीं, मॉड से डायरेक्शन नहीं होगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं?
नहीं डायरेक्शन नहीं, वो तो रिप्रेजेंटेशन था ना। मैंने बोला था ना कोई भी वेक्टर होगा उसकी लेंथ दिखाने का तरीका क्या था? नहीं मॉड लगाना। हाउ टू डिफाइन अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या बोला था मैंने? मॉड लगाने का। वो बताया था ना वी वेक्टर था, तो वी वेक्टर का मॉड मतलब उसकी क्या लेंथ। तो इसकी लेंथ दिखाने का तरीका कैसा है? मॉड ऑफ वेक्टर एफ। इसका ये कभी देखोगे आप, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स का मॉड मैग्नीट्यूड कितना है? कितना है? √30। डायरेक्शन पूछेंगे तब डायरेक्शन बोलेंगे, उनको बोलेंगे भाई इसकी डायरेक्शन बताओ, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? एंगल थीटा। अब किसी ने बोला है तो मैं वापस ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था ना, वहां पे आप इतना लिख दो, ये ट्रिग्नोमेट्री यहां पे बताया था। इधर एक चीज और लिख दो, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज tan थीटा? हाँ नहीं, अपोजिट अपॉन ठीक है गाइस। तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हुआ। अगेन ये मैथ्स में पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो अभी। तो थीटा जो है ना, थीटा सिर्फ थीटा चाहिए अपने को, फिर एंगल चाहिए। तो tan को नहीं इधर लेके जाना होता है। tan को इधर लेके जाएंगे तो क्या दिखेगा? 1/tan मत बोलो, कॉट भी मत बोलो, ऐसा इधर लेके जाना। ये गलत बोला, मतलब गलत बोलता हूं, बट अभी आपको आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको जैसे बोल रहा हूं। इसको ऐसा लिखेंगे हम, tan टू द पावर क्या? -1। उसको -1 नहीं बोलते, उसको बोलते tan इनवर्स। क्या बोलते हैं? tan इनवर्स। अब क्यों -1 नहीं बोलते वगैरह सब कुछ कौन पढ़ाएगा आपको? मैथ्स। अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, अभी टाइम है उसके लिए। तो अभी के लिए आप लोग डायरेक्ट सिर्फ tan इनवर्स क्या, अपोजिट अपॉन क्या, एडजेसेंट लिख के रखो, क्योंकि फिजिक्स में काम में आने वाला है। मॉड्यूलर पे डायरेक्शन निकाल दिया। आता हूं मैं पॉइंट पे। उसमें पहले ये लिखा, कन्फर्म एकदम। अभी पहले तो कंफ्यूजन एकदम दिमाग से निकाल दे। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सब ध्यान से सुनना, एकदम कंफ्यूजन निकाल दो। मुझे पहले तो ये लिख दिया ना। हाँ, मुझे बताओ वेक्टर के पास क्या होता है? एक कोई भी वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और दो ही चीजें होती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसका क्या लेंथ, उसका वेक्टर का लेंथ। वो कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने बोला कि इस वेक्टर एस को डिफाइन करो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ जो है या मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो ऐसा लिखोगे आप। नहीं, वो बोला ना कि वो तरीका है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ निकालना है, तो उसका वो तरीका है। तरीका मतलब दिखाने का तरीका, कि मॉड ऑफ एस मतलब क्या? लेंथ ऑफ द वेक्टर। नहीं तो तुमको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा ना, लेंथ ऑफ द वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या? 5। इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे अपन? मॉड एस इज इक्वल टू कितना? 5। हाँ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। अभी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बोलेंगे अपन, ये तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एन। तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5। अब कोई बोलेगा डायरेक्शन कौन सा है? तो डायरेक्शन के लिए क्या लगने वाला है? एंगल। फिर अपन एक एक्स एंड वाई एक्सिस निकालेंगे और बोलेंगे भाई इस एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे। अभी वो डिफाइन हो गया, आपको समझ में आया? मतलब जैसे मैं यहां से यहां पे जाऊं, मैं यहां से यहां पे गया ऐसे, तो मैं बोलूंगा मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जैसे 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा अभी? मैग्नीट्यूड ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। क्योंकि आप बड़े हो गए ना अभी भाई, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पहले बोलते थे बचपन में 8, 9, 10th में। अभी क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर एंड द डायरेक्शन इज बाबा ये एक्सिस से 20 डिग्री। तो यू नीड एंगल एंड यू नीड मैग्नीट्यूड टू डिफाइन व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? नहीं बोलेंगे, दोनों चाहिए ना। अभी आगे बढ़ता है, ठीक है? हाँ तो मुझे तो इसमें डायरेक्शन कितना है वो बताओ। हाँ तो क्या लिखेंगे अपन? tan थीटा। tan थीटा क्या लिखा था? क्या बोला था tan थीटा? 3 अपॉन क्या? 2। तो 3 अपॉन 2, तो थीटा कितना हुआ?
tan इनवर्स ना, अरे भाई tan इनवर्स ऑफ क्या, वो है 3/2, ऐसे लिखेंगे, समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे अभी, मुझे बताओ, फोर्स वेक्टर जो है, तो ये किसने बोला कि ये बॉटल कहां पे जाएगी अभी, कितना एंगल, tan इनवर्स ऑफ क्या, 3/2 इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, रूट कितना, 13 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा। समझ में आया क्या, अभी तक नहीं समझ में आया? कन्फर्म? तो फिजिक्स में समझ में कैसे क्या काम में आने वाला है, ये क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? अभी आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री भी काम में आएगी, तो मैंने इसलिए आपको दो चीजें पढ़ाई, क्या बोली, पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री, दोनों का अपन एडिशन करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा ना, मेरे को देखना आप में से, चलो मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन लिख दिया क्या आपने, इसको लिखो, या फिर एक काम करो, इसको मत लिखो, एक मिनट, इसको मत लिखो आप, एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली करके करो। ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर एक फोर्स है, फोर्स F1 न्यूटन इज इक्वल टू लेट्स से 3 न्यूटन का, और यहाँ पे एक फोर्स है F2 जो है 5 न्यूटन का। चलो बताओ मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा और कौन से डायरेक्शन में वो बॉटल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया ना? सर वो शिफ्ट करने का रीजन क्या लिखे, वो शिफ्ट किया उसको रीजन F2 को शिफ्ट किया ना, तो उसका रीजन क्या लिखा? अभी नहीं लिखना है, वो मैंने अभी तक थ्योरी बताया नहीं ना उसका, मैंने बोला ना थ्योरी बताऊंगा, पहले अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। ओके, इसका आंसर आया आपका? मुझे बताओ पहले क्या हुआ, इसका सबसे पहले क्या करोगे आप, ये 3 और 5 है, सबसे पहले क्या करोगे, 5 को क्या करेंगे, शिफ्ट। तो देखो इनको हम कौन से वेक्टर्स बोलते हैं, कौन करंट वेक्टर्स, जिनका दोनों का क्या सेम हो, टेल सेम हो, तो कौन करंट बोलते हैं। अब मैं इस F2 को पहले शिफ्ट करूंगा, तो मैं F2 को पहले शिफ्ट किया ऐसे, राइट, तो ये दोनों का टेल सेम है, ये क्या हो गया, टेल हेड वाला कॉन्सेप्ट। और फिर क्या करेंगे, पहले का टेल और दूसरे का हेड को कनेक्ट करेंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे, ट्रायंगल, इसीलिए हम लोग उसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में थ्योरी लिखवाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। बट अभी मुझे बताओ, रिजल्टेंट को मैंने ड्रॉ किया, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स। तो मुझे बताओ ये कहां पे जाएगी बॉटल, बताओ। tan inverse of ऐसे कितना है इसका नेट, ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या, 3 स्क्वायर प्लस क्या 5 स्क्वायर, कितना हुआ 25 प्लस 9 रूट 34। ये सबका आया क्या, कंफर्म? तो ये रूट 34 हुआ। एंगल क्या है यहाँ पे, कोई बोलेगा भाई कितने एंगल से जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या, तो 5/3। अरे भाई तो थीटा कितना हुआ, हाँ, तो अपन बोलेंगे भाई कि ये बॉटल जो है वो निकलेगी, रूट 34 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर लगेगा, और कितने एंगल में जाएगी, तो 5/3 में जाएगी। समझ में आया? तो बेसिकली जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन हुआ, और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड नंबर होता है जिसकी लेंथ होती है, डायरेक्शन क्या होता है, एंगल होता है। सबको समझ में आया? ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मेरे को देखना है कितने लोगों के पास थोड़ा दिमाग है अलग वाला, जिसमें आप जो ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस मैंने पढ़ाया है उसी को यूज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 2। अब यही बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर एक तो फोर्स मैंने लगाया, फोर्स F1 3 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स लगाया अभी परपेंडिकुलर था ना इसे, अभी मैंने लगाया 4 न्यूटन का, बट कैसे लगाया, कुछ एंगल है, एक्यूट एंगल है 60 डिग्री,
कैसे समझ में आया? तो अब मुझे तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स कैसे होगा? पहले तो F2 को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो अभी F2 को पहले शिफ्ट करेंगे ना ऐसे। अरे इतना समझ में आया क्या? हाँ, तो एक मैं जस्ट ये पहले तो शिफ्ट करके देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो ये F2 को मैंने तो ऐसे शिफ्ट किया, ये क्या था? 4 न्यूटन। अब रिजल्टेंट कहाँ पे? रिजल्टेंट, अरे भाई रिजल्टेंट कहाँ पे? ऐसे है ना? हाँ, तो अभी ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स है इसकी लेंथ बताओ। इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अरे इतना फट के नहीं आएगा। नहीं नहीं 5 नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये 90 नहीं है, तो पाइथागोरस। अब यहाँ पे पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री, जुगाड़, तीनों तीन चीजें करो और बताओ मुझे। हाँ जो भी करना है, जो भी करना है। वो ब्लू लाइन का लेंथ बताना। हाँ हाँ ब्लू लाइन। क्वेश्चन बनाने हुआ क्या किसी का गाइस? सर 237 ये एक्चुअली 4-5 लोग का आया है यहाँ पे। आंसर है √37। कैसे? सब लोग सुनो यहाँ पे। सबसे पहले 3 न्यूटन 4 न्यूटन का फोर्स था, आपने क्या किया? इसको शिफ्ट किया, फिर दिमाग लगाया कि भाई ये ऐसे में आपको बचाएगा कौन? जिंदगी में कौन बचाने वाला? मैं आपको पहले ही बोला था, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस। उसमें क्या लगता है? दोनों चीज राइट एंगल। तो अपना भगवान भाई राइट एंगल ही होने वाला है अभी एंड तक। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जुगाड़ करो, राइट एंगल और कहाँ से कैसे कैसे बन सकते? कोई इन्हें ऐसे बना तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तो ये और ये एंगल सेम, ये भी नहीं। ये किया तो ये राइट एंगल बन गया, बट ये बन गया क्या? नहीं। फिर और जुगाड़ लगाया, कौन सा? किसी ने यहां से सपोज एक्सटेंड किया ना थोड़ा, ये सपोज आप एक्सटेंड कर लेते ना, अब यहां पे खुश होना था आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 राइट एंगल बन गए, एक ये और एक ये। और जैसे ये बना, आपको पता है ये 60 होता है, तो ये क्या है? क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? जो भी करस्पॉन्डेंस एंगल। तो अपने को ये 60, ये भी 60। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइपोटेनस 4 था, ये 60 था। अब भी जस्ट बताया था L थीटा, तो ये क्या? L साइन थीटा L। और मैंने आपको एक भी बोला था कि अभी साइन थीटा को दिस अपॉन दिस मत करो। अभी क्या होगा? ठीक है, कुछ कुछ लोगों ने किया, बट फाइनल आंसर निकाला। बट अभी क्या करो? डायरेक्टली क्या करना है दिमाग में, क्योंकि आपको क्या मैटर करता है? स्पीड। L थीटा, तो ये क्या? L साइन थीटा L। हाँ, तो ये चीज क्या हो जाएगी? 4 क्या? 4 साइन 60, ये 4, तो 4 साइन 60 कितना होता है? 4 इंटू क्या? कितना? 4 कॉस 60 कितना? कितना? अरे भाई समझ आया? अब जैसे ये दोनों हो गया, अब देखो बड़ा ट्रायंगल क्या हुआ? बड़े ट्रायंगल में ये लेंथ कितनी हुई? 5। ये लेंथ कितनी हुई? 2√3। तो क्या लगाओगे आप? अरे पाइथागोरस ना, तो पाइथागोरस लगाओगे तो यहाँ पे ये इसकी जो लेंथ है वो अंडर रूट ऑफ क्या आएगी? 3 + 2 कितना? हाँ, कुछ लोग 2² + a करते वापस और यही आंसर आता है। ये मत करो, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी थी? 5। और ये कितनी थी? 2√3। तो 5² प्लस, तो 5² कितना होता है? 25। 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 12। तो आंसर कितना? अंडर रूट ऑफ क्या? किसी ने बोला कौन से एंगल में जाएगा? एंगल थीटा ना। अब tan थीटा भी किस में लगता है? अपोजिट कौन सा? अपोजिट क्या आएगा इसमें? 2√3, क्योंकि बड़े वाले राइट एंगल में लेना पड़ेगा ना। नहीं मतलब अभी पूछ रहा हूँ मैं, थीटा ढूंढना नहीं था मैं भी। tan थीटा कितना होगा इसमें? बताओ tan थीटा कितना होगा इसमें? tan थीटा कितना होगा? 2√3 अपॉन क्या? 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी? tan इनवर्स 2√3 अपॉन 5। ये आपको सबको समझ आया? अरे भाई समझ आया कि नहीं आया पहले वो बताओ। मतलब आपको अभी वेक्टर एडिशन आ गया। किससे आता है? राइट एंगल ट्रायंगल एंड हम लोग सही, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री। अरे भाई समझ आया? हाँ, बाद में जिंदगी में पहले एक लेक्चर में वो भी आराम से हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, अपने स्केलर
वेक्टर के अपने अराउंड में 7 लेक्चर्स लूंगा। ये 7 लेक्चर्स से आपका जो बेस होता है ना फिजिक्स का, वो अल्टीमेट स्ट्रांग होगा, फिर जेई नीट सीट इजी लगेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं स्केलर वेक्टर स्किप कर लेते, फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं, बड़ा बड़ा हमारा थ्योरी लिखना चालू करते हैं और कुछ होता नहीं न्यूमेरिकल्स। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे कैसे? बट फिजिक्स में बाद में क्या आने वाला है मैं आपको एकदम सिंपल से बता रहा हूँ। जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन मैंने बॉटल वगैरह दिया ना, सब बड़े बड़े ऐसे थ्योरी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि एक बॉटल ऐसे टेबल पे रखी है, उसको एक रस्सी से बांधा है, फिर उसको उधर रस्सी ने इसको खींचा तो 2 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर एक गाड़ी आई, वो गाड़ी ने भी उसको खींचा। तो ये सब क्या होगा? पूरा का पूरा सेंटेंस में होगा। उसको अपने को क्या करना है? डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कौन सी डायग्राम? जिसको मैंने डायग्राम का नाम बोला था, हाँ फ्री। और ये जो आपने बनाई वो क्या है? फ्री बस। और फिर फाइनली क्वेश्चन को क्या करना होता है? सॉल्व। अब तक तो आपको F = ma भी नहीं पता, फिर F = ma टाइप का फॉर्मूला लगा कि a निकालना, फिर वेलोसिटी निकालना, बट बस वही चीज है। मतलब क्या? न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे आपको। बट वो सॉल्व करने का मैथ्स क्या है? अरे भाई वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका मैथ्स क्या है? ये सब स्केलर वेक्टर, और उसका बेसिक भी मैथ्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस टाइप की चीज है। मैथ्स ही पढ़ रहे हैं ना अपन, बड़ा बड़ा मैथ्स नहीं पढ़ रहे, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट लग क्या रहा है? मैथ्स। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स 80 to 90% क्या है? मैथ्स। तो जिन्होंने वो हैंड रेज किया था ना, भाई हमको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, भाई जिंदगी में मैथ्स ही करना है भाई आपको, और इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत। और हमारा काम तो भाई पहले का 3 महीना मैक्सिमम मेरा काम, उसके बाद तो बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग मिलेंगे जिसका दर्शन होगा, बट वो अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अपन क्या बनाएंगे यहाँ पे? बेस। तो बेस बनाने का काम मेरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं, अभी देखते हैं फटाफट क्विकली। अब पता चल गया आपको, अब फास्ट एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और बताओ मुझे सॉल्व करके, ठीक है। और सॉल्व करना है बट सही करना है, ठीक है। चलो मैं भी नाम बदल देता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर बोलता हूं। अभी नाम तो कुछ भी दे दो ना यार, अभी भी कुछ यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा। ए वेक्टर बी वेक्टर, इसकी लेंथ है क्या बताओ, एक हाथ बता दो, 6 लेते हैं, और इसकी लेंथ है 8 और एंगल 60 लेता हूं मैं। चलो क्विकली मुझे बताओ, अब a प्लस बी वेक्टर को ऐड करके जो वेक्टर बनता है ना गाइस, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो रिजल्टेंट का r लिख देंगे अभी होगा। तो अभी मुझे क्या पूछा है? r वेक्टर का क्या? मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। मुझे लेंथ कितनी है और एंगल थीटा कितना है। करो फटाफट, चलो अभी सेम जो चीज किया है वो करो। पानी का बॉटल दो ना मेरे को। नहीं ये नहीं, वो ये मैंने लाया था, माझीच आहे। सलोनी, हेलो। सलोनी, हम लोग ना कॉल करते हैं, मतलब मुझे एक्चुअली मेरा एक सेशन चल रहा है 4:30 तक, ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट करते 5 बजे, चलेगा? ओके, यस यस। ओके सो गाइज, आया किसी का ये कि नहीं आया? नहीं, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? इसको शिफ्ट करेंगे। तो पहले तो इसको शिफ्ट किया, ठीक है। देखो जिन लोगों ने जो जो गलती की है ना, आपको समझ में आ जाएगी। बी वेक्टर को शिफ्ट किया, रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या बनाया? राइट एंगल। तो ये राइट एंगल कैसे बना? ऐसे ना, ये इधर ड्रॉप किया, इधर ड्रॉप किया। ये 60, तो ये भी कितना है? अब ये कितना था? 8 क्या? 8 sin 60, और ये 8 cos 60 कितना हुआ? 4। 8 sin 60 कितना हुआ? अरे भाई इतना समझ में? अब आगे क्या करोगे? कुछ गलती की है। अब क्या करोगे? अब इसकी लेंथ निकालनी है ना। तो भाई ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस करोगे। क्या करोगे? तो ये 6 + 4 कितना हुआ? 10। तो इसकी लेंथ थी 10 और इसकी लेंथ, तो मुझे तो इसकी लेंथ कितनी होगी? हाँ, तो मॉड r का जो
मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? 10 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस बी किस पे लगता है? राइट एंगल ना, तो इस पे मत लगा वापस, ये तो राइट एंगल बड़े वाले पे लगा। इधर ट्रिग्नोमेट्री लगा है, इधर क्या लगा है? बड़े में पाइथागोरस। तो कितना आंसर है? 100 प्लस 4√3 का स्क्वायर कितना? 148। तो अंडर रूट ऑफ कितना? 148 इसका आंसर है। एंगल थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या? 4√3 अपॉन क्या? 10। तो इसका आंसर क्या है? 2√3 अपॉन 5। तो tan इनवर्स ऑफ, अभी सबको समझ में आया? ठीक है। अब मेरे को ये दो क्वेश्चन तो सेम टाइप के हो गए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप का देख रहा हूं, बट मुझे भी देखना है किसका मैथ सबसे फास्ट ऐसा। अभी समझ में आ गया ना आपको? अभी आपको ऐसा, कुछ लोग एकदम एकदम कचरा करके भी कर सकते हो, ऐसा पूरा वो करने की जरूरत नहीं है। एज इफ तुम जेईई नीट सीईटी दे रहे हो और तुमको ऐसा फटाफट करके सॉल्व करके दिखा देना है विद इन अ मिनट और 2, बट सही देना है। तो देखना है कि भाई कौन फास्ट भी करता है और कौन सही भी करता है, ठीक है? और गलती भी नहीं करेगा। गलती करते हैं ना लोग। तो मुझे तो sin 45 की वैल्यू कितनी है? cos 45 1/√2। ये भी बोल दिया मैंने, चलो मतलब वो भी दिमाग में आ गया, क्योंकि अभी 10-15 दिन हुए बोर्ड्स के एग्जाम, तो सब साइन कॉस भूल चुके होंगे। तो 1/√2 ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्विकली मुझे बताओ। ये ए वेक्टर जिसकी लेंथ 2 है, बी वेक्टर है जिसकी लेंथ है 3√2, और यहाँ पे एंगल दिए 45 डिग्री दोनों में। तो बताओ इसमें रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? दोनों में एंगल। ओके गाइस, हो गया ये सब? ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या होगी? क्या करोगे? आया क्या लोगों का आंसर? पहले क्या करेंगे? शिफ्ट बी वेक्टर कितना, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ड्रॉ रिजल्टेंट, फिर उसके बाद 90 डिग्री बनाएंगे ऐसे करके। 45 डिग्री, तो ये भी कितना? ये 3√2 है, तो ये कितना हो गया? 3√2 क्या? sin 45। ये कितना है? 3√2। 3√2 sin 45 कितना होता है? 3√2 इंटू क्या? कितना? 3। ये भी 3, क्योंकि 3√2 cos 45 कितना होता है? भाई सेम ही चीज करनी थी ना। अभी आपको समझ में आया कि नहीं? अब मुझे तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये टोटल कितना हुआ? 5। और ये कितना हुआ? 3। तो इसका आंसर कितना आया? अंडर रूट ऑफ क्या? 5 स्क्वायर प्लस कितना? अंडर रूट ऑफ कितना? 34। तो इसका आंसर अंडर रूट ऑफ 34। और किसी मतलब थीटा कितना होगा? तो कितना होगा? tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स ऑफ 3/5। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। नहीं, वो tan इनवर्स 3/5 ही लिखने का, क्योंकि वो सब है नहीं। और ऑप्शन में भी ABCD में आपको tan इनवर्स 3/5 ही आएगा, ठीक है? मैक्सिमम क्या आएगा? 3/5 को जो हम लिखते हैं 0.6 वगैरह, वैसा आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.6। ये सबको समझ में आया? अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मतलब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के पहले मैं आपको जस्ट एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे सिर्फ बताओ, ये करना नहीं है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट एक जस्ट ग्लिम्स नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ठीक है? और मैंने बोला ना कैसे अलग पढ़ना है आपको। तो मैंने ये ए वेक्टर दिया, ये मैंने बी वेक्टर दिया। अब इसकी लेंथ मैंने दी ए, इसकी लेंथ दी बी, और इसका एंगल दिया थीटा, और बोला मुझे वो रिजल्टेंट है ना उसकी लेंथ निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैं रब करने वाला हूं इसके बाद, मतलब आपको लिखना कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद क्या करेंगे? आप भी मुझे बताओगे, आप ही मुझे बताओ क्या करोगे? रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? अब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या? ए बी एन थीटा। अब क्या करोगे इसके बाद? मतलब क्या? ये वाला
हाँ, तो इधर से परपेंडिकुलर शिफ्ट, इधर से परपेंडिकुलर शिफ्ट। उसके बाद ये थीटा, तो ये भी। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये बी, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा, ये बी, तो ये बी साइन थीटा, ये बी। इसके बाद ये ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का अंडर रूट, क्या आएगा? रिजल्ट। अरे भाई समझ में? और वो जो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ क्या, आपने जो बोला ना ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, उसको फिर सिंपलीफाई करेंगे ना। अरे ए प्लस बी तो होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, वो सब सिंपलीफाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करके इसका आंसर आता है बाद में, उसको सिंपलीफाई करने के बाद। और ये अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? tan अल्फा क्या आएगा? बी साइन थीटा अपॉन क्या? ए प्लस बी। अरे ऐसे आया ना। अब ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, बराबर। अब ये फॉर्मूला डिराइव किया, अभी किसने किया? आप लोग ने। मैं जस्ट दिखाया ग्लिम्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने डिराइव, अभी दो टाइप की टीचिंग होती है, देखो पूरे के पूरे दो टाइप टीचिंग नहीं बोल रहा मैं, दो टाइप की पढ़ना होता है आपको। पूरे इंडिया में स्केलर वेक्टर तो चैप्टर एक ही है, जो 40 लाख लोग आपके साथ बैठने वाले वही पढ़ने वाले। बड़ो दो टाइप से पढ़ेंगे, एक टीचर आएगा, ये डायग्राम ड्रॉ करेगा और ये फॉर्मूला डिराइव करेगा। तो फॉर्मूला डिराइव किसने किया? मैंने। आप उसको क्या करोगे? कॉपी करोगे और फिर इस फॉर्मूला को रटोगे और उसको रट के ऊपर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से किए वो आप किससे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला से। या दूसरा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने क्या किए? पहले मैंने आपको बोला ना, सेकंड देखते किसका दिमाग है, लगाया, फिर आपने दिमाग को क्या दिया? तो तकलीफ दिया ना, फिर आपने दिमाग को तकलीफ दिया, फिर मैंने बोला फॉर्मूला डिराइव करो, तो आपने और तकलीफ दिया। बट अभी आपको पता था तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा, फॉर्मूला डिराइव किया। जब आपने फॉर्मूला खुद डिराइव करोगे या एटलीस्ट कोशिश करोगे, तो जो फॉर्मूला डेरिवेशन आपको खुद को समझ में आ गया, और वो करते करते आपकी दिमाग भी पड़ा। तो आप टीचर सिखा रहे हैं, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो और जिंदगी में ऐसे बिताओगे तो कुछ भाई जेई नीट तो होने वाली है नहीं। उसको बोलते हैं हार्ड तरीका, जो 15-15 घंटा भी पढ़ोगे तो इसके बाद भी कुछ, या उल्टा करो। जितने भी डेरिवेशन, जितनी भी जिंदगी में आने वाले ना, अभी आगे पहले खुद ट्राई मारो। पहले सर को बोला, अरे सर पहले हमको जरा सोचने दो, और वो सोच के जब आप उसको ट्राई मारोगे भाई नहीं आएगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद जब आपने ट्राई मारा होगा ना 4-5 तरीकों से, और फिर टीचर समझाएगा ना तो आपको क्लिक हो जाएगा और आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। ये तरीके से आप पढ़ोगे ना, उसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका। भाई आपका आराम से एग्जाम्स क्रैक हो सकते हैं। और जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये क्रैक जिसने किया आगे के 2 से 3 महीने में, मार्क माय वर्ड, आपका IIT हो गया और आपका नीट हो गया, नीट में मेडिकल जो भी टॉप कॉलेज। बट जो ये करेगा वो जो है, हाँ सर ने बोला ऐसा नहीं, आपको जाके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा अलग करना पड़ेगा ना भाई। सब लोग वही करे, तुम भी वही करोगे क्या? और कुछ डिफिकल्ट था क्या? आपको पता है, आपको एक्चुअली वेक्टर्स ऐड करना आ गया है, जस्ट यूजिंग सिंपल क्या, ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। और मेरे 4 से 5 लेक्चर के बाद आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आना चाहिए। 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, फिर मल्टीप्लाई करना, ये करना, वो करना, और फिर आप फिजिक्स पढ़ना चालू करोगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। खास करके पूरा मैकेनिक्स, आगे के पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स समझ में आ रहा है? सो गाइज, ये फर्स्ट लेक्चर था। मैंने प्रॉपर स्केलर वेक्टर पढ़ाना अपन ने स्टार्ट कर दिया है। ये फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, बट आपको इसमें फिजिक्स कुछ लगा ही नहीं। आपको क्या लगा? मैथ्स। तो पूरा मैथ्स ही लगने वाला है आगे के 5-6 महीना। कुछ चैप्टर्स होंगे फिजिक्स में से, हीट एंड थर्मो और सब कुछ, जिसमें थोड़ा सा ऐसा थ्योरी वीरी आएगा। बाकी पूरा का पूरा फिजिक्स क्या है? मैथ्स। तो भाई नीट वालों मैथ्स करो, जेई वालों तो मैथ्स ही करना है। और जिंदगी में जो क्वेश्चन मार्क में है कि मैं साइंस करूँ, कॉमर्स करूँ, आर्ट्स करूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भी साइंस करके मैथ्स ही करना है। समझ रहे हो? मैथ्स से आपको बचाएगा। मिलते हैं। और मेरा नाम कुछ लोग जो नए लोग होंगे, मेरा नाम है गौरव सावे, और हम फिजिक्स पढ़ाते हैं और कुछ को ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय गाइस।